को लेकर लिस्ट तैयार हो चुकी है। केंद्र सरकार ने यूपी के लिए लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट के मुताबिक 17 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसमें आगरा, इलाहाबाद, बरेली में मॉक ड्रिल होगी। इसके अलावा गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर भी इसमें शामिल हैं। साथ ही साथ लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद का भी नाम है। इसके अलावा शाहजहांपुर, वाराणसी भी शामिल है। बख्शी का तालाब और सुरसावा में भी मॉक ड्रिल की जाएगी। तो यूपी के लिए भी मॉक ड्रिल के निर्देश जारी हो चुके हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने जानकारी दी है। मंत्रालय ने आपको बता दें निर्देश दे दिए हैं। 19 जिलों के निर्देश यहां पर हुए हैं और यूपी में भी मॉक ड्रिल होगी, यानी कि पूरी तरीके से युद्ध की तैयारी कह लीजिए। उससे पहले किस तरीके से आपको अगर युद्ध के हालात बनते हैं तो खुद को सुरक्षित रखना है, उसको लेकर ये एक मॉक ड्रिल जो है कल होगी पूरे देश में। तो गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी हुए हैं और यूपी में भी मॉक ड्रिल होंगे। और इस वक्त हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मयूर का हम रुख कर लेते हैं। मयूर, मॉक ड्रिल की तैयारी, लखनऊ में भी मॉक ड्रिल कल आयोजित होगी। यहाँ पर किस तरीके की तैयारियां फिलहाल नजर आ रही हैं कल को लेकर? देखिए, कल लखनऊ के जो पुलिस लाइन है वहां पर शाम को 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटे मॉक ड्रिल होनी है। लेकिन उससे पहले किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक सायरन, यहाँ पर किस तरीके से जो सामने एक व्यक्ति है, सिविल डिफेंस के जो कर्मचारी हैं, वो एक सायरन को बजा रहे हैं और सायरन बजते ही जो तमाम सिविल डिफेंस के लोग हैं वो इस वक्त जमीन पर जो लेट चुके हैं, कान बंद करके, और अपने आप को कैसे सेफ रखना है अगर पाकिस्तान से युद्ध होता है। क्योंकि जिस तरीके से बात की जा रही है कि इस तरीके की जो सिचुएशंस हैं वो बन सकती हैं, तो उसको लेकर अभी से जो लखनऊ के पुलिस लाइन में सिविल डिफेंस के जो तमाम कर्मचारी हैं उनकी तरफ से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे वो लोगों को जागरूक करेंगे। अगर ऐसी कोई घटना होती है तो लोगों के बीच जाकर कैसे वो उनको समझाने का प्रयास करेंगे। दूसरे तरफ की भी तस्वीर हम आपको दिखाएं हमारे कैमरा पर्सन की। आप देखिए, ये यहाँ पर सिविल डिफेंस के लोग हैं और अगर आग लगती है, देखिए अब यहाँ पर आग लगाने का जो है काम किया जाएगा। देखिए आग यहाँ पर लगा दी गई है। ये देखिए आग यहाँ पर लगा दी गई है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन बनती है तो कैसे दौड़ के कपड़े को लेकर आएंगे जो कि पानी से सना हुआ कपड़ा होगा, और कैसे इस आग को बुझाने का काम। देखिए अब ये आग पूरी तरीके से बुझ गई। तो ये जो तरीके हैं वो कहीं ना कहीं सीखने की जरूरत है। सिविल डिफेंस के लोग खुद भी सीख रहे हैं और उसको आगे भी सिखाने का जो है वो काम किया जाएगा। तो 4 लोगों ने कपड़ा उठाया जो कि गीला कपड़ा था और आग जहां लगी हुई थी उस पर जाके किस तरह के उसको ढक दिया। तो ढकने के बाद उस आग को बुझाया जा सका। तो ये पूरी ट्रेनिंग सिविल डिफेंस की यहाँ पर आज की जा रही है और इसको मॉक ड्रिल का भी मॉक ड्रिल कहा जा सकता है, क्योंकि मॉक ड्रिल का मतलब ही होता है कि पहले से तैयारियों को करना और अपनी जो तैयारियां हैं उनको समझना कि कैसे है। तो देखिए ये तमाम जो कर्मचारी हैं वो लगातार सुबह से यहाँ पर इनकी प्रैक्टिस चल रही है और कल शाम को 7 बजे से 9 बजे तक यानी कि 2 घंटे ब्लैकआउट किया जाएगा। यानी कि अंधेरा होगा। जब भी युद्ध होता है तो हर जगह पर ब्लैकआउट कर दिया जाता है, क्योंकि जो प्लेन्स निकलते हैं आसमान से उनको नीचे चीज़ें दिखाई ना दे। देखिए इधर भी एक अलग प्रैक्टिस यहाँ पर की जा रही है। अगर कोई जो है मूर्छित हो जाता है या फिर देखिए ये यहाँ पर लेट चुके हैं ज़मीन में और ये इस समय घायल हैं फॉर एग्जाम्पल, और इनको अब यहाँ पर कपड़े से बांध के कैसे 4 लोग मिलकर ये लोग इनको उठाएंगे और उठा के कैसे अस्पतालों तक, जो करीबी अस्पताल है या फिर जहाँ भी मेडिकल कैंप बनाया है वहाँ पर पहुँचाने का काम किया जाएगा। तो ये तस्वीरें खास हम आपको दिखा रहे हैं कि जब अगर युद्ध होता है पाकिस्तान से, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से नाराजगी है, जिस तरीके से आक्रोश है देशवासियों में, उसको लेकर जो पाकिस्तान के साथ अगर युद्ध होगा तो ऐसी ही तस्वीरें कुछ होंगी। और अगर ऐसा कुछ होता है तो कैसे लोगों को बचाया जाएगा, उन्हें समझाया जाएगा, जागरूक किया जाएगा। यूपी पुलिस की तरफ से सिविल डिफेंस के लोगों को ये जो पूरी ट्रेनिंग दी जा रही, देखिए अब उनको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर इनको लिटा दिया गया है और अब इनका उपचार किया जाएगा। इनको देखिए यहाँ पर इनको पुशअप्स दिए जा रहे हैं और इनकी जान बचाने का पूरी तरीके से जो है प्रयास यहाँ पर वो किया जा रहा है। तो ऐसी ही अगर असल में तस्वीरें होंगी तो लोगों को मदद करने में सिविल डिफेंस के जो लोग होंगे वो आम लोगों की कैसे मदद कर पाएंगे, इसकी एक झलक हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और कल ये जो तस्वीरें हैं वो और भी ज़्यादा खास होंगी शाम को 7 बजे से 9 बजे तक। देखिए पीछे की तस्वीर हमारे कैमरा पर्सन एक बार दिखाएं कि एक महिला यहाँ पर किस तरीके से मूर्छित हुई है और 2 महिलाएं काफ़ी बुजुर्ग हैं, दोनों लगभग 55-60 साल उनकी उम्र है, लेकिन उसके बाद भी उनका जज्बा देखिए कि कैसे उनको उठाकर इस मूर्छित महिला को जो है सेफ प्लेस पर लाया जा रहा है और यहाँ पर अब उनको मेडिकल की मदद जो है वो देने का काम किया जाएगा। तो ये तस्वीरें हैं, एक बार हमारे कैमरा पर्सन जो है यहाँ पर दिखाएं कि कैसे इनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है और मेडिकल की ट्रेनिंग भी इनको दी जा रही है। दूसरी तरफ की तस्वीर
एक बार फिर से हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं कि एक बच्चे को यहाँ पर दो लोग कैसे उठाकर लेकर आ रहे हैं। बच्चा अगर मूर्छित होता है या फिर उसके कोई चोट लगती है इसी तरीके की, तो बच्चे को कैसे बचाया जाएगा, एक ये भी तस्वीर है। तो अलग अलग तरह से ट्रेनिंग देने का काम फिलहाल मॉक ड्रिल जो है वो लखनऊ में यहाँ पर की जा रही है, लखनऊ के पुलिस लाइन में। और ऐसी ही तस्वीरें कल भी हमें देखने को यहाँ पर मिलेंगी, क्योंकि जब पूरा अंधेरा कर दिया जाएगा उसके बाद इसको कैसे ग्राउंड पर वर्क करना है ये तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये खास तस्वीरें बिल्कुल, यानी कि मयूर पूरी तैयारियां जो है लखनऊ में तो कम से कम नजर आ रही। तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार इसके बने हुए हैं, औरों का भी हम रुक लेते हैं। कौशांबी से भी हमारे सहयोगी जो है इस वक्त अली मुख्तादा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अली, किस तरीके की तैयारियां कौशांबी में देखने को मिल रही हैं, क्योंकि लखनऊ में हम देख रहे हैं लगातार। चले, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन लखनऊ एक बार फिर से हम जरा रुक कर लेते हैं। जरा तस्वीरें एक बार फिर से मेरे दिखाएगा, क्योंकि काफी तेज गति से हम देख रहे हैं कल की जो मॉक ड्रिल है उसको लेकर यहाँ पर तैयारियां नजर आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए फिर से हम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि कैसे सिविल डिफेंस के जो लोग हैं। आइए सर आपसे बात कर लेते हैं। आज ट्रेनिंग सर आप लोग की पूरी हो गई कि अभी और भी चलेगी? नहीं, अभी तो ट्रेनिंग चलेगी और जो है फाइनल तो कल होना है। और आज जो है ये सिविल डिफेंस के सारे डिवीजन के हमारे वार्डन्स आए हुए हैं वहाँ पे, और इनको जो है आज ये ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी एक दो ट्रेनिंग और हम देंगे ताकि फाइनल हम कल जो है बहुत अच्छी तरह से दे सकें। क्या कुछ इक्विपमेंट्स भी सर आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे कि अगर ऐसी कोई घटना होती है, ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो उससे आप लोग उनके सहारे निपट सकें? इसके लिए वो टॉर्च है और आपका ये रस्सी होती है, सीटी होती है। बाकी जो है इक्विपमेंट्स में तो हम लोग स्पेशली जब बमबारी होती है तो उस वक्त लाइट की व्यवस्था होती नहीं है, तो हम लोगों के लिए सबके पास एक एक जो है टार्च होता है। और उसके बाद से जो है अंदर जाने के लिए, जैसे जो अगर जो जहाँ पे आग लगी है उससे बाहर निकालने के, वैसे तो फायर सूट भी हम लोग की व्यवस्था होती है और फायर सूट की भी व्यवस्था दी जाती है। तो फायर सूट पहन के हमारे जो वार्डन्स होते हैं वो अंदर जाते हैं। क्या जो आपको ट्रेनिंग सर दी गई है, कल भी आप मॉक ड्रिल करेंगे, क्या अपने क्षेत्र में जाके आप आम लोगों को भी इसी तरीके से ट्रेन करके या उनको समझाने का काम करेंगे कि अगर ऐसी घटना होती है तो कैसे बचें? बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी मॉक ड्रिल हम लोग करते रहे हैं और स्कूलों में जाके बच्चों को हम लोग ने ट्रेनिंग भी दिया हुआ है और क्षेत्र में भी हम लोग लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं। और जो ट्रेंड लोग हैं वही लोग बचाएंगे लोगों को, यही स्थिति रहेगी। तो देखिए तमाम सेक्टर वार्डन्स हैं यहाँ पर जिनको आज ट्रेनिंग दी गई है। कल 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटे का जब ब्लैकआउट होगा तब इन लोग की जिम्मेदारी होगी। और ये सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये अपने अपने क्षेत्र में जाकर अपने अपने जो आम जनता है लोगों को उनको भी समझाएंगे। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी ऐसा होता रहा है, तो लोगों को जागरूक होना जरूरी है। उन्हें पता होना चाहिए कि अगर ऐसी आपातकालीन स्थिति बनती है तो कैसे इससे निपटा जाए। तो ट्रेनिंग यहाँ पर पूरी चल रही है। इसको मॉक ड्रिल का भी मॉक ड्रिल कहा जा रहा है, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। मॉक ड्रिल आमतौर पर एक्सरसाइज कही जाती है किसी भी युद्ध से या उससे किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए, लेकिन ये 2 बार की जा रही है, तो आप इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं। एक बार फिर से बिल्कुल जाहिर तौर पर गंभीरता समझ आ रही है और साफ साफ नजर आ रहा है किस तरीके से तमाम जो लोग हैं यहाँ पर सिविल डिफेंस के वो मौजूद हैं और इस वक्त मॉक ड्रिल की तैयारी जो है वो की जा रही है।